हेलो एवरीवन, दिस इज़ धन्वी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का ट्यूटोरियल हेयर हाइलाइट्स के बारे में है। तो जो क्लाइंट हैं उनको सॉफ्ट हेयर हाइलाइट्स चाहिए थे, वो फर्स्ट टाइम हाईलाइट करवा रही हैं। और जो क्लाइंट के हेयर थे वो वर्जिन थे, उन पर कोई भी केमिकल वर्क नहीं हुआ था पहले। और जो हाइलाइट्स हैं वो हम क्राउन सेक्शन और ईयर टू ईयर सेक्शन में करेंगे, फुल हेड पर नहीं चाहिए थे क्लाइंट को। तो हेयर वॉश करके ड्राई कर लिया था और यहाँ पर सबसे पहले हम प्री लाइटनिंग करेंगे। इसके लिए मैं स्ट्रिक्स का ब्लॉन्डर ले रही हूँ और 30 वॉल्यूम के साथ 1:2 के रेशियो में मिक्स करके प्री लाइटनिंग करूँगी। और यहाँ पे मैंने ईयर टू ईयर और क्राउन सेक्शनिंग कर ली थी। और देखिए मैं वीविंग टेक्निक से हाइलाइट्स करूँगी। आप ध्यान से देखिए किस तरह से मैं पार्टीशन ले रही हूँ और वीव कर रही हूँ। और सिल्वर फॉइल को अच्छे से प्लेस कर कर ब्लॉन्डर अप्लाई कर रही हूँ। ब्लॉन्डर बहुत अच्छे से अप्लाई करना है, कोई भी पैच नहीं रहना चाहिए। जब भी आप पार्टीशन लें या वीविंग करें तो बहुत नीटली आपको करना है ताकि रिज़ल्ट अच्छा आए। तो सबसे पहले मैं क्राउन सेक्शन कर रही हूँ, उसके बाद ईयर टू ईयर सेक्शन करूँगी। क्योंकि क्लाइंट के बाल वर्जिन थे
तो प्री लाइटनिंग बहुत जल्दी से होने लग गई थी। 15 मिनट्स में ही प्री लाइटनिंग हो गई थी। देखिए, ये मैं चेयर पर ही वॉश कर रही हूँ, बाउल में पानी लेकर, ताकि बाल ओवर प्रोसेस्ड ना हो जाएं। सारे स्ट्रिक्स पर प्री लाइटनिंग होने के बाद मैं शैम्पू स्टेशन पर ले जाकर वॉश कर रही हूँ अच्छे से। अब बालों में कलर डिपॉजिट करेंगे। यहाँ मैं स्ट्रिक्स का महोगनी ऐश ब्राउन कलर ले रही हूँ। ये काफ़ी सॉफ्ट कलर होता है हाइलाइटिंग के लिए। और 20 वॉल्यूम के साथ बालों में डिपॉजिट करूँगी जहाँ प्री लाइटनिंग की थी। अब फिर से सेक्शन लेकर जहाँ जहाँ प्री लाइटनिंग की थी वहाँ पर कलर डिपॉजिट करेंगे, अच्छे से कलर अप्लाई करेंगे। कलर अप्लाई करने के बाद 15 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे बालों में।
और डिज़ायर कलर आने के बाद शैम्पू स्टेशन पे ले जाकर मैंने अच्छे से शैम्पू किया। बालों में ड्राइनेस ना रहे इसके लिए हेयर मास्क भी अप्लाई किया और 5 से 7 मिनट के लिए उसे छोड़ दिया और उसके बाद उसे भी वॉश कर दिया अच्छे से। अच्छे से वॉश करने के बाद बालों को 100% ड्राई किया। ड्रायर करने के बाद स्ट्रेटनिंग की। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे हाइलाइट्स हुए हैं, कितने सॉफ्ट और सटल हाइलाइट्स हुए हैं। And this is the final result. Client was so happy. देखिए मैं आपको अच्छे से दिखा रही हूँ। ये क्राउन एरिया पर हाइलाइट्स किए थे जिन्हें पार्शियल हाइलाइटिंग भी बोलते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि फुल हेड पर हाइलाइटिंग की गई है। और आप देख सकते हैं बालों में कितनी शाइनिंग है, बिल्कुल भी बाल डैमेज नहीं हुए हैं। अगर सही से हाइलाइटिंग की जाए, ओवर प्रोसेस्ड ना किए जाए, तो बाल भी बिल्कुल डैमेज नहीं होते हेयर कलरिंग करते टाइम। और ये देखिए कर्ल्स करके भी कितने अच्छे हाइलाइट्स लग रहे हैं। वीडियो के एंड में मैंने पिक्चर्स भी लगाए हैं हाइलाइटिंग की, और सनलाइट में भी एक पिक लेकर मैंने अपलोड की है ताकि आपको पता चल सके
कि नेचुरल लाइट में भी ये हाइलाइट्स कैसे लग रहे हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको ट्यूटोरियल समझ आया होगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।